अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ 2018 में शिकस्त खाई। एमएनए शिप इनके पास नहीं रही। PS 108 एक अजीबोगरीब रगड़े पे रगड़ा देने वाले, रगड़े पे रगड़ा का लफ्ज़ मारूफ है बंग घोटने से, और 107 PS पर TLP के यूनुस उमर साहब, जिनकी शक्ल तक हमने नहीं देखी, लियारी की आवाम ने देखा ही नहीं है उनको इलेक्शन के बाद। न उनका कोई काम अवामी फलाह बहबूद के लिए नजर आता है। अब्दुल रशीद PS 108 के MPA, उन्होंने तो अपनी ही जमात इस्लामी के पूरे किरदार को मस्क कर दिया, जबकि जमात इस्लामी बगैर किसी सीट के, बगैर किसी ओहदे के लियारी में बहुत काम कर रही थी। डिस्पेंसरियाँ खोल रही थी, RO प्लांट खोल रही थी, और एक अवामी खिदमत का सिलसिला चल रहा था। लेकिन MP अब्दुल रशीद ने जमात इस्लामी, जो कि इनकी अपनी जमात है, उसकी मेहनतों पर भी पानी फेर दिया। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वजीर बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लिहाजा KMC DMC भी उनके मातहत है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के तो चेयरमैन हैं वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह। लेकिन लियारी में क्या हो रहा है? लियारी में गंदगी है, लियारी में टूट फूट है। अभी आपने जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है नासिर शाह साहब, हाजी पीर मोहम्मद रोड, मगरबी शाहबेग लैंड, इस मेन रोड पर सियाना मस्जिद के करीब एक छोटा सा बच्चों का पार्क था, हाजी इस्माइल शहीद पार्क। आपने वो मस्मार कर दिया। आप कहते हैं कि वहाँ पानी का टैंक बनाएंगे, कोई कहता है कि यहाँ RO प्लांट बनेगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपकी बात एक है ही नहीं। आप हमें खिंचा है, लियारी वालों को खिंचा है, इलाका मकीनों को खिंचा है कि आप ये प्लाट बेचेंगे और कोड़ियों के मोल अपने किसी बंदे को बेच देंगे जो बिल्डर माफिया का कारिंदा होगा, और फिर यहाँ पर एक तवील मंजिला बिल्डिंग बनेगी। आप बच्चों का पार्क छीनकर वहाँ बिल्डिंग बना देंगे। आप भी वही करेंगे ना जो 40 साल के दौरान मुत्तहदा ने किया। चाइना कटिंग, नालों पर इमारतें, तजावुजात। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। मैं काबिल ताज़ीम उलमा किराम को भी कहता हूँ कि नालों पर कौन सी मस्जिदें बनी जाती हैं? क्या नालों पर मसाजिद बनाना जायज़ है? नजासत पर पाक जगह की तामीर जायज़ है? और फिर ये सियासी जमातें जो नालों पर अपने अपने दफातर बना के बैठे हैं, तो क्या ये जायज़ है? ये कानूनी है? बिगाड़ पैदा कर दिया आपने लियारी के अंदर। अब आप बच्चों के पार्कों के पीछे पड़े। पानी का मसला आपने यहाँ पेश कर दिया, बिजली आप दुरुस्त न कर सके, गैस का मसला हमको वफाक ने हल करके दिया, और अब तो वफाक भी हमारे लियारी के मेगा प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गया है। सिंध गवर्नमेंट भी मेगा प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गई है। जूना मस्जिद तक रोड बनाया वजारत बल्दियात कर, उसके बाद जूना मस्जिद से बिहार कॉलोनी तक का रोड तो देखें, होश नहीं है PS 107 के यूनुस उमर को, न होश है PS 108 के MPA अब्दुल रशीद को। अब्दुल रशीद की तो अपनी गली तबाह हाल है। आप चले हो लियारी को तबाह करने, तो ये भी सोच लो इलेक्शन भी आएंगे। जब 2018 में आवाम अपने वोट से जवाब दे सकती है, तो फिर आपको भी जवाब देना होगा। बल्कि इस मरतबा तो आपको गली गली शायद इलेक्शन कैंपेन चलाने का भी मौका न मिले। हाँ, ये ज़रूर है
कि लियारी के अवाम बहुत जल्द भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उनके तालीमी इदारे खतरे में, उनकी जानें खतरे में, उनकी इलाके खतरे में, उनके रफाई प्लाट खतरे में, अब उनके बच्चों के पार्क मसमार किए जाने लगे हैं, वो खतरे में है। आपने अगर यहाँ आवाज़ नहीं उठाई, मैं लियारी की आवाम को कह रहा हूँ, आपने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर आप ये समझ लो कि लियारी अपने हाथों से तबाह कर दोगे, करोगे तुम तबाह। असल मसला ये नहीं है कि वो तबाह कर रहे हैं, असल मसला ये है कि लियारी की आवाम खामोश है। हाँ, जलसों में जाती है, खुद भी नाचती है, अपनी माओ बहनों को भी नचाती है, लेकिन नतीजे में वो अपने भाइयों को रोज़गार तक नहीं दिला सकती। अगर रोज़गार के लिए नौजवान आगे बढ़ता है तो फिर वो जराइम की दलदल में धकेल दिया जाता है। जराइम की दलदल में धकेलने वाले सियासी हाथों की फैक्ट्रियां अभी बंद नहीं हुई। मैं पाक रेंजर सिंध की तवज्जो दिलाऊंगा कि पुलिस की काली बेड़ों और उनके साथ जो नत्थी हैं सियासी कुव्वतें, उन पर कड़ी नज़र रखें। ये कोई ख़तरनाक खेल तो खेलने नहीं जा रहे लियारी में। सीपेक ऑन होने वाला है, रोज़गार के मौके शुरू होने वाले हैं और कराची को बदनाम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर लियारी को। लियारी को जब आप बदनाम कर रहे हो, लियारी के ऊपर लेबल पे लेबल लगा रहे हो, गैंगवार गैंगवार गैंगवार, तो गैंगवार आप खुद हो। कराची भर में गैंगवार है। जाहिर हो गया ना कि अमेरिका में बैठकर मुत्तहिदा की कहकशा हैदर कराची में मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों से टारगेट किलिंग करवा रही है, जराइम करवा रही है। लेडी डॉन है वो। इससे आप अंदाजा लगाएं कि राह के एजेंट कहाँ है, राह के एजेंट कहाँ कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। लियारी में कोई राह का एजेंट नहीं है। लियारी में मुहब्बे वतन लोग रहते हैं। मुहब्बे वतन लोगों के लहू में हमारे बड़ों जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, उनका खून दौड़ रहा है। लियारी वाले कुछ भी कर जाएं, गद्दार नहीं हो सकते। लियारी वाले गद्दार नहीं हो सकते। लियारी वाले अपनी जान दे देंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन गद्दारी कतई नहीं करेंगे। गद्दारों को ढूंढे कराची के दीगर इलाकों में, मुत्तहिदा लंदन की सफ़ों में तलाश करें। कहकशा हैदर के एजेंटों को तलाश करें। कहकशा हैदर एक खातून होकर, लेडी डॉन बनकर राह के लिए काम कर रही है, बानी है मुत्तहिदा के लिए। ढूंढिए। लियारी के गरीबों मिस्किनों को इस चक्की में मत पीसिए। मुझे यकीन है कि रियासत पाकिस्तान, पाक फौज और दीगर कौमी सलामती के इदारे कड़ी नज़र रखे हुए हैं इन गद्दारों पर। उनको भी पता है कि लियारी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन लियारी के साथ जो लोग कर रहे हैं वो अपना किबला दुरुस्त करें, क्योंकि हमारी रियासत पाकिस्तान, उसके कौमी सलामती के इदारे, नज़्म व ज़ब्त रखने वाले इदारे, आपके अंदर तो ये तमीज़ भी नहीं है। मैं सिंध हुकूमत से लेकर बल्दियाती इदारों और इंतज़ामिया तक कह रहा हूँ कि लियारी के साथ बदसलूकी बंद कर दें, खुदारा बंद कर दें, वरना इसके नताइज बहुत बुरे साबित होंगे। ये सीपेक शुरू होने के दिन हैं। मुझे मालूम है मेरे हलकों के दोस्त, अहले दानिश, कॉलम निगार मेरे हलकों में शामिल हो रहे हैं। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। लियारी के अच्छे लोग
मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उन अच्छे लोगों के साथ खड़ा होके, चाहे हम थोड़े सही, हम आपका मुकाबला करेंगे। हम इस पुलिस की काली भेड़ों का मुकाबला करेंगे जो यहाँ के अच्छे अफसरान को रवाना करके अपनी दौलत और हशमत के लिए, अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए अच्छे अफसरान को हटा रही हैं, जिन्होंने अपने जिस्म पर गोलियां खाई हैं, जिन्हें नई जिंदगियां मिली हैं। आपने उनको ग्राउंड से हटा दिया है ताकि लियारी बदअमनी की तरफ गामजन हो। आपकी तिजोरियां भरती रहें, अपनी तिजोरियां करो अब बंद, उनको करो सील। ये तुम्हारे दिन हुए ख़त्म। एक मरतबा फिर AIG कराची गुलाम नबी मेमन को मैं बावर करा रहा हूँ कि मैं ये IG सिंध को भी भेज रहा हूँ वीडियो, ये मैं कोर कमांडर कराची को भी भेजूंगा, ये मैं GHQ रावलपिंडी को भी भेजूंगा, ये मैं रियासत पाकिस्तान के तमाम कौमी सलामती इदारों को भेजूंगा, ये मैं तमाम सियासी लोगों को भेजूंगा, चाहे हुकूमत के हों, अपोजिशन के हों। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आपने हमें सेनेट के इंतखाबात में अपने मसाइल से हटके सेनेट की गेम में लगा दिया, जबकि सेनेट में भी आप मिलजुल के खेल रहे थे। हुकूमत हो या अपोजिशन, नोटों की रेल पेल, आवाम भूखी, आवाम महंगाई में पिस रही है। आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इलेक्शन में बांट रहे हैं। बांटते रहो, हम मुल्क बचाते रहेंगे। हमें माशरा बचाना है, हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, पाकिस्तान के नौजवानों और बच्चों को सही राह दिखानी है। हम ज़हनी सोच बदलेंगे, हम उनको मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाएंगे। रोक सको तो रोक लो। सियासी लोगों, मरियम नवाज, तुम पाक फौज के खिलाफ उकसाती हो ना नौजवानों को। अब देखना कि यही नौजवान आपके खिलाफ नारे लगाएंगे। जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो पाकिस्तान की तबाही चाहेगा, लोग अब उन सियासी लोगों के खिलाफ भी बोलेंगे। बोल के दिखा दो, अब बोलो, बोलो। हमारे रियासती इदारों के खिलाफ एक लफ्ज अदा करके देख लो। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान।